ओम शांति। आइए सुनते हैं 9 अक्टूबर 2024 की शिव बाबा के ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, बहुत बहुत तुम्हें सुदर्शन चक्रधारी बनना है। शिव बाबा ने कहा, ऐसे समझो कि मैं बाबा सुदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु तुम्हारी तरह 84 जन्मों के चक्र में नहीं आता हूँ। बाबा ने कहा, मैं बच्चों सुदर्शन चक्रधारी हूँ, लेकिन तुम बच्चों की तरह मैं सुदर्शन चक्रधारी में नहीं आता हूँ। मेरे अंदर तो बच्चों सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। बाबा ने कहा, और मेरे द्वारा इस चक्र को जानने से तुम ही चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि सुदर्शन चक्रधारी बाबा भी है, लेकिन हम लोगों की तरह बाबा पार्ट बजाने आता है, लेकिन शरीर में नहीं आता। बाबा ने कहा, तुम बच्चों हो ईश्वरीय स्टूडेंट, तुम्हें मैं रोज़ पढ़ाता हूँ और मैं रोज़ पढ़ाऊँगा। बाप तुमको ऐसी गूढ़ नॉलेज देते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके। बाबा ने कहा, इस पढ़ाई से तुम मनुष्य देवता बन जाते हो। बाप आए ही है तुम्हें इस कलयुगी पतित दुनिया से सतयुगी पावन देवता बनाने। फिर इस बच्चों पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो, अर्थात बच्चों लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। अभी तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक भी बनते हो बच्चों। तो बच्चों अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो, वही नॉलेज फुल है। वह पहले तो बच्चों पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, क्योंकि पवित्र बनने से ही तुम पवित्र दुनिया के मालिक भी बनेंगे। बहुतों का बच्चों कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए ये पाठशाला व म्यूजिक खोलो। बाबा ने कहा, ताकि बहुत आत्माएं आकर अपना सुख का बरसा लेवें। अभी बहुत आत्माएं पीछे पड़ी हुई हैं, बहुत आत्माएं घोर अंधियारे में हैं। इस कलयुग की दुनिया में देख देख करके अब सभी पतित बन रही हैं। बाबा एक नॉलेज देते हैं, आओ बच्चों पतित से पावन बनाने मैं आया हूँ। भला बताओ, भगवान कहते हैं बच्चों से कि बच्चों मैं आया हूँ। एक दिन वो था, आज भी, कि बच्चे सभी भक्त व मनुष्य आत्माएं मंदिर में जा कर कहती हैं, दुख दूर भग करो भगवान, हम आए शरण तुम्हारी। और मंदिरों में जाकर कहती हैं, फिर कहती हैं कोई मुसीबत पड़ती है, फिर कहती हैं भगवान आओ मेरी मुसीबत दूर करो, दुख से हमें दूर करो, दुख हरो, संकट हर लो, खुशियाँ दे दो। अब भला बताओ, मैं जब आया हूँ मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देने, दुख हरने, पति पावन बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, तब मनुष्य आत्माएं जरा भी नहीं सुन रही हैं। जो बच्चे सुन रहे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो रहा है और अपने घर को स्वर्ग बना रहे हैं, घर का कल्याण कर रहे हैं और अपने चेहरे या चलन से दुनिया को भी दिखा रहे हैं। कह रहे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता। अब देखो भगवान स्वयं बता रहा अपने बच्चों को कि बच्चों विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जाता। बाहुबल माने के बल से नहीं लिया जा सकता। उसके लिए तो बच्चों योग बल चाहिए, ये भी एक लॉ है। योग बल यानी योग, भगवान से योग लगाओ, भगवान से सारे संबंध जोड़ो, भगवान तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारे याद में, कर्म में बंध जाए। इसी को योग बल कहते हैं। प्रश्न में बाबा ने कहा, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बहुत मोस्ट ये आंसर है बच्चों, याद रखो। बाबा कहते, देखो बच्चों कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। यह मैंने किसी से भी पढ़ा नहीं है। जो मैं पढ़ाता हूँ ये बच्चों मैंने किसी से नहीं पढ़ा है। दुनिया में कोई पढ़ाएगा या बताएगा या सिखाएगा तो पहले सीख कर आएगा, या गुरु गोसाई कुछ भी बताएंगे तो वो सीख कर आएंगे, तभी तो तुमको सुनाएंगे। लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ वो मैंने किसी से नहीं पढ़ा, भगवान ने कहा। फिर बाबा ने कहा, मेरा कोई बच्चों बाप भी नहीं है और मेरा बच्चों कोई टीचर भी नहीं है। शिव बाबा ने कहा, मेरा बच्चों गुरु भी नहीं है।
मैं इस सृष्टि के चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं हूँ, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी मैं सुना देता हूँ। यानी कुछ नहीं किसी से लेता न सुनता हूँ, फिर भी मैं सुना देता हूँ। बाबा ने कहा खुद 84 के चक्र में मैं नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ, यानी बिल्कुल सही देता हूँ। फिर शिव बाबा ने कहा ओम शांति बच्चों, रूहानी बाप तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 चक्र को जान जाते हो, आगे नहीं जानते थे, अब मैंने तुम्हें आकर बताया है। भगवान ने कहा मैं बच्चों हमने तुम्हें अपना बनाया और तुमने मुझे भी अपना बनाया, जाना पहचाना, पढ़ा सुना, और जो तुमने सुना वो तुमने दुनिया को सुनाया। भगवान कह रहे हैं तो इससे समझ जाना चाहिए शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो बच्चों कि हम ब्राह्मण भी सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? एक बार बुद्धि में से तो याद करो। हमको तो अनुभव प्राप्त होता है, बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं? यानी अपने मन में ये ऐसी ऐसी बातें मन में दोहराओ जो तुमको सुनाते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में नहीं आता हूँ, फिर मेरे में ये ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो खुद ज़रूर पढ़ा होता है। ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 चक्र का ज्ञान कैसे हुआ? बाबा ने कहा, ये ब्रह्मा बाबा ने कहा कि इनको 84 चक्रों का ज्ञान कैसे हुआ? ब्रह्मा बाबा ने सारी नॉलेज सुन ली है और सारी नॉलेज शिव बाबा ब्रह्मा को रथ अपना बनाकर और सारी नॉलेज सृष्टि चक्र की सारी नॉलेज बताते हैं कि मैं कैसे आता हूँ, मैं सतयुग में तुम्हें कैसे सुख देता हूँ, कैसे सतयुग का पुरुषार्थ करके कैसे सतयुग का तुम राज्य भाग लेते हो, ये मैं तुम्हें सब बताता हूँ। द्वापर त्रेता में क्या होता है, कैसे होता है, ये बताता हूँ। फिर बाद में संगम युग, कलयुग के समय जब अंत में संगम युग साथी में होता है, जो संगम युग पर भगवान डायरेक्ट आते हैं और उन बच्चों के दुख को समझकर, जो बहुत बच्चे दुखी होते हैं उनको अपना बनाकर बच्चों को सिखाते हैं। कहते हैं बच्चों सारे संबंध शिव बाबा से यानी मुझ परमात्मा से जोड़ो तो तुम्हें पाप कट जाएंगे तुम्हारे और तुम्हें बहुत सुख होगा बच्चों। बाबा ने कहा ये बच्चों नॉलेज तुम्हें बहुत अच्छी मिलनी चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से शिव बाबा ने कहा संगम युग पर पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए ये पाठशाला है बच्चों जो तुम पढ़ रहे हो। इस पाठशाला से तुम अपने पुरुषार्थ को अगले जन्म में बहुत सुखी रहोगे। ऐसे किसी राजा के घर में जन्म लोगे जहाँ तुम्हें सर्व सुख होंगे। शिव बाबा ने कहा और ये वर्तमान भी तुम्हारा बच्चों बहुत अच्छा और बहुत अच्छा होगा, जिसको देखकर तुम सुखी बन जाओगे। कहते भी हैं बहुत लोग कि देखो भगवान मिला, तुम्हारा खुद दिल गवाह देगा कि भगवान मिला, बहुत कुछ मिला। राम राज्य में था सुख और रावण राज्य में है दुख। ये है कलयुग, क्योंकि अब सब दुख है, क्योंकि सब भिखारी बन गए हैं। कोई तो बहुत शराब पीते हैं और कोई तो शराब पी कर घर में बहुत हंगामा करते हैं, तो वो रावण संप्रदाय के संगत के अनुसार हो गए हैं। वह है निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना, परंतु यहाँ है योग बल। बाप तुमको योग बल सिखाते हैं और योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके। ला नहीं कहता, तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। अब भला बताओ कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते भी हैं पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, पवित्र बनने से ही तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाओगे। पवित्रता माने मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, गलत बातें नहीं सुननी है। बाबा ने कहा मेरे मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बाप धारणा में बताया कि इस समय बंधन है, कलयुगी संबंध से बंधन है। सच्ची गीता ये अविनाशी ज्ञान सुननी और सभी को
सुनानी है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अपना सब कुछ तुम्हें सफल करना है इसी युग में। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्यों को देवता बनने के लिए ये पाठशाला भी खोलनी है। बाबा ने वरदान दिया है। बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। बाबा ने कहा सहन करने की शक्ति को बढ़ाओ, घबराओ नहीं, सहन करना है, अच्छे से अपना व्यतीत वर्तमान को समय को साथ देना है, मोहब्बत में सहन करना है, परिवर्तन कर लेना, इसी का मार्ग है। स्लोगन में बाबा ने कहा जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वही बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं। खुशी का खुराक यही है कि मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ मेरा। खुशी की खुराक यही है जब भगवान मेरा हो गया, मैं भगवान का हो गया। इससे बढ़ के क्या है, जिसका भगवान है उसका सब कुछ है।